वेलकम टू जीवन सर ऑनलाइन। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिफेंस सेक्टर के बारे में। जुलाई में आप देखेंगे कि करीब करीब 10 से 20% जो है वो एक्चुअली प्राइस में, शेयर के प्राइस में, डिफेंस शेयर के प्राइस में वो कमी आई। और अभी एक अच्छा मौका दिख रहा है डिफेंस स्टॉक्स में। तो अभी ये देखते हैं कि अभी कौन सा शेयर जो है डिफेंस में वो रिलेटिवली चीपर है, और इसको एनालाइज करते हैं डेटा को लेकर के। तो एक एक करके बात करते हैं। करीब करीब 10 शेयर मैंने लिया हुआ है, जिसमें भारत डायनेमिक्स, मजगांव डॉक एंड एस्ट्रॉल एंड वेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, पारस डिफेंस, जेन टेक्नोलॉजी एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब देखिए कि इसमें से कौन सा शेयर, प्राइस वाइज देखें तो भारत डायनेमिक्स जो है 1100 के आसपास है, मजगांव जो है वो 4000 के आसपास है, एस्ट्रल जो है 2000 के आसपास है, वेल जो है 2087 के आसपास है, और BEL जो है 2090 के आसपास है, गार्डन रीच 1600 के आसपास है, कोचिन शिपयार्ड जो है वो 1700 के आसपास है, पारस डिफेंस जो है 1000 के आसपास है, और जेन टेक्नोलॉजी जो है वो 1700 के आसपास है, 1700 के आसपास है। और ये देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है वो आपका 4400 के आसपास है। तो एक एक करके ये देखते हैं कि PE जो है वो कहीं ना कहीं सेक्टोरल PE से कौन कौन सी डिफेंस स्टॉक जो है जिसका एक्चुअली PE कम होता है वो रिलेटिवली चीपर माना जाता है। तो अब देखते हैं सेक्टोरल PE यहाँ पर दिया हुआ है। सेक्टोरल PE ये देखिए हिंदुस्तान डायनेमिक्स का 71 है, जबकि सेक्टोरल PE 74 है। मजगांव डॉक का करीब करीब सेक्टोरल और स्टॉक का जो PE है वो बराबर है, तो रिलेटिवली ये चीपर नहीं माना जा सकता है। एस्ट्रल को देखिए कि ये जो है PE, सेक्टोरल PE इसका जो है वो 33 है, और एस्ट्रल का 98 एक्चुअली जो है PE है। तो कहीं ना कहीं ये महंगा है। आपका वेल भी महंगा है, ये देखिए 56 है यहाँ पर, ये 900-1000 के आसपास आपका वेल भी महंगा है। और इसके बाद BEL जो है ये रिलेटिवली चीपर है, ये सेक्टोरल PE 66 है, और ये देखिए आप बेल जो है ये करीब करीब 50 के आसपास है। तो BEL जो है कहीं ना कहीं रिलेटिवली चीपर है। और गार्डन रीच जो है वो भी आप देखिएगा कि ये 52 है स्टॉक PE, और सेक्टोरल PE 76 है। तो गार्डन रीच हालांकि शेयर प्राइस इसका 1698 रुपीज़ है, बट ओवरऑल जो है ये रिलेटिवली चीपर है एज कम्पेयर टू सेक्टोरल PE। मैंने जिस सेक्टर में PE जो है वो ज़्यादा होता है एज एक्चुअली कंपेयर टू स्टॉक PE, तो स्टॉक PE अगर कम है तो वो उसको हम सस्ता स्टॉक्स के रूप में माना जाता है, क्योंकि करंट जो प्राइस है उस बेसिस पर कोई भी स्टॉक को हम सस्ता या महंगा नहीं मानते हैं, क्योंकि बुक वैल्यू जो है उसको देखा जाता है। मार्केट कैप जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर किसी भी स्टॉक के बारे में हम ये जानकारी लेते हैं कि वो जो है सस्ता है और ये महंगा है। अब देखिए हम ये पारस जो है सेक्टोरल PE से ज़्यादा है, 108 के आसपास है, एक्चुअली सेक्टोरल PE इसका 74 है। तो जेन टेक्नोलॉजी 100 के आसपास PE है, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका ये भी थोड़ा सा महंगा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है कहीं ना कहीं ये सस्ता है अभी भी, हालांकि इसकी जो करंट प्राइस है स्टॉक की प्राइस ये 4474 रुपये है, जो जुलाई में ये करीब करीब 5500 के आसपास था। अब देखिए कि पिछले जुलाई में एक एक करके मार्केट में क्या प्राइस था। आप चार्ट को देखिए आप कि हम ले लें भारत डायनेमिक्स को, ये देखिए चार्ट किस प्रकार से इसका जो है ये जून जुलाई के महीने में आप देखिए ये 1700 के आसपास था, आज ये 1200 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये 1000 के ऊपर है, तो ये 1000 के ऊपर फिर से ये बाउंस बैक जो है करने की संभावना ऐसी दिख रही है, एक्सपर्ट का ऐसा कहना है। दूसरी बात ये है कि आप मजगांव डॉक को देखिए, इसके भी जो है ये जुलाई के महीने में आप देखिएगा स्टॉक्स जो है ये प्राइस जो है टूटे हैं, और ये आकर के 4000 के आसपास या 4500 के आसपास आया। उस समय जुलाई में 5600 के करीब 1000 रुपये का डिफरेंस जो है यहाँ पर आया हुआ है। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये इसके ये करीब करीब कांस्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर जो है 10 to 20 पॉइंट्स में अंतर आया है। अब गार्डन रीच की बात करें तो गार्डन रीच में आप देखिएगा, अगर हम इसको एनालाइज करें खास करके ग्राफ चार्ट को, तो गार्डन रीच का जुलाई के महीने में आप ये देखेंगे ये करीब 5 जुलाई को ये 2500
या 2800 2600 के आसपास था। आज ये जो है आपका करीब करीब 1600 1700 के आसपास है। तो ओवरऑल ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं डिफेंस के डाउन हुए हैं। थोड़ा सा एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग में लोगों ने सेल किया है, इसके कारण कहीं ना कहीं ये प्राइस जो है शेयर के वो घटे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है डिफेंस एक्चुअली शेयर में, खास करके जो रिलेटिवली जो है सस्ते शेयर है। प्राइस वाइज तो देखिए करंट एक्चुअली मैक्सिमम जो भी प्राइस है वो तो ज़्यादा है, लेकिन जैसे सपोज एग्जांपल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को आप देखिए कि 4000 में एक शेयर मिलेंगे, लेकिन पी इतना कम है एज कंपेयर टू मैंने सेक्टरल पी 74 है। आज भी ये 36 एक्चुअली पी के बेसिस पर है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो है सबसे ज़्यादा है, ये करीब करीब 2,99,219 जो है वो लाख जो है 2,99,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। दूसरे पोजीशन पर आप देखेंगे कि मार्केट कैप जो है ये 2 लाख के आसपास BEL का है, देन 1 लाख के BHEL का है। तो बीच इस तरह से ये जो है आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें क्वार्टरली प्रॉफिट, तो जो क्वार्टरली में आप देखिए माइनस में ये है BHEL, बट ओवरऑल सिनेरियो जो है इसका ये 260-70 से लेकर के ये 300 तक जो है अभी रेंज 310 तक जो है ये रेंज जो है इस बीच में ये स्टॉक घूम रहा है। और ROCE देखें तो सबसे अच्छे में आप देखें कि सबसे अच्छे 4-5 स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कैपिटल इम्प्लाइज जो है उस रेशियो में रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइज जो है उस क्षेत्र में देखें तो 46 जो है जैन टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा माना जा सकता है। देन मजगांव डॉक का सबसे मैंने जितना पैसा आप डाल रहे हो और उसमें से कितना रिटर्न आता है इसको बोलते हैं ROCE। ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो ये देखिए कि ये जो है ये दो मजगांव डॉक और आपका हिंदुस्तान, ये जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैन ये 46 38 ये सब जो है अच्छे ROCE है। प्रॉफिट वाइज 3 साल में देखें तो सबसे अच्छा प्रॉफिट जो है जैन टेक्नोलॉजी का रहा है। और जैन टेक्नोलॉजी को हम देखें तो ओवरऑल इसका ग्रोथ भी जो है पिछले 3-4 महीनों में जो है अच्छा स्टॉक शेयर प्राइस जो है ये बढ़ा हुआ है। आप देखिएगा कि यहाँ से ये 1400 के आसपास था आपका जुलाई में, फिर ये बढ़ा 1800 के आसपास, अभी ये करीब करीब 1700 के आसपास है। तो ओवरऑल जैन टेक्नोलॉजी जो है अच्छा ट्रेंड्स में है। इसके अलावा आप देखेंगे डेट वाइज ऑलमोस्ट ऑल कंपनी जो है वो डिफेंस के जितने भी हैं वो डेट फ्री हैं। प्लेस्ड जो है कोई भी शेयर जो है ये जितने भी डिफेंस एक्चुअली स्टॉक्स हैं वो प्लेस्ड शेयर नहीं है, मतलब ओनर ने कभी ये जो है शेयर को गिरवी नहीं रखा है। तो ये ओवरऑल जो है अब देखिए परसेंट जो डाउन है ये आप देखेंगे कि 52 वीक में सबसे ज़्यादा परसेंट डाउन जो है आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा आप 42% जो है कोचिन शिपयार्ड का हुआ है। तो इसमें एक अच्छा मौका है, ये इसमें जो है सोचा जा सकता है ये 42% एंड देन 40% गार्डन रीच, देन भारत डायनेमिक्स 37%। तो 52 वीक्स के एक्चुअली रेंज में देखें तो 33% पारस है। तो ओवरऑल 3-4 स्टॉक्स को लें जैसे कि 52 वीक्स के में ये सबसे कम जो है मैंने सबसे ज़्यादा जो है कौन से डाउन एक्चुअली प्राइस में हुआ है उसके दृष्टि से देखें रिलेटिवली एक्चुअली चीपर और प्लस जो है कम प्राइस पर है। और तो उसमें आपका कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच एंड देन आपका भारत डायनेमिक्स एंड देन पारस डिफेंस एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो ये 4-5 एक्चुअली शेयर हैं, स्टॉक हैं जिन पर जो है विचार किया जा सकता है। ऐसे BEL जो है प्राइस वाइज सस्ता है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि BEL और BHEL वो कहीं ना कहीं 350 के आसपास 1 साल के रेंज में जाने की संभावना ऐसा हो सकती है। तो ओवरऑल प्राइस वाइज ये दोनों जो है डिफेंस स्टॉक अच्छा है, बट फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर। और ऐसे दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स
अभी जो है, एंड देन मजगांव डॉक, देन कोचिन शिपयार्ड, देन गार्डन रीच, ये 4-5 जो स्टॉक्स हैं बहुत ही अच्छे एक्चुअली प्राइस पर ये अवेलेबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं 52 वीक्स में ये 30% ये जो है डाउन पर है। तो एक एक करके बात करते हैं। अभी देखिए पहले बात करते हैं भारत डायनेमिक्स पर। भारत डायनेमिक्स का देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 41,000 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस इसका 1100 के आसपास, 1130 के आसपास है। 1700 1800 के आसपास, 1795 के आसपास ये गया है, और 400 इसका लोएस्ट रहा है। तो मिडिल लेवल पर 1000 के आसपास ये मिल रहा है, और बुक वैल्यू ये 99 रुपीज़ का है, और अपने बुक वैल्यू के 10 एक्चुअली टाइम्स पर ये बिक रहा है। तो ROC 24%। और देखिए ये प्राइस किस ढंग से ये जो है आपका अभी आपका 1100 के आसपास था, ये जुलाई में आपका 1700 के आसपास है। ये मौका है ऐड करने का, और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव जो है वो माना जा सकता है। अब हम देखें इसके प्रॉफिट लॉस ओवरऑल, तो सेल्स देखिए लगातार बढ़ा है, इसमें एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी जो है लगातार बढ़ा है, और ये बीच में कहीं कहीं जो है वो डाउन हुआ है, बट ओवरऑल इसका फंडामेंटल जो है वो अच्छा है, और डेट फ्री ये शेयर है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा है। अब देखिए शेयर होल्डिंग स्टॉक जो है पैटर्न क्या है, ये कांस्टेंट रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जो है ओनर जो है ये आपका 74% रहा है, और FI ने इसमें इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाया है। 2002-3 साल में ये लगातार जो है डबल हुआ है। DI ने इस स्टॉक्स में थोड़ा सा डोमेस्टिक लेवल पर ये डाउन हुआ है। मजगांव डॉक को देखें तो इसका जो कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैप, ये 84,000 करोड़ के आसपास है। ये करंट प्राइस जो है कहीं ना कहीं आपका 4000 के आसपास है, और ये देखिए किस प्रकार से डिफरेंस है। ये 6000 के आसपास पहुंच गया था मजगांव डॉक, और फिर डाउन होकर ये 4000 पर आया है। तो कहीं ना कहीं 4000 के रेंज में एक अच्छा माना जा सकता है, और ये जो है 1700 के आसपास तो आने की संभावना नहीं लग रही है कि लोएस्ट प्राइस जो है यहाँ पर आ जाए। बट ओवरऑल जो है डिफेंस सेक्टर में शिप बिल्डिंग जो है डिफेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है भारत के लिए, तो क्या ये जो है एक अच्छा स्टॉक्स जो है माना जाता है। अब देखिए ये डेट फ्री एक्चुअली कंपनी है, और CAGR जो है 29% है। बुक वैल्यू एक निगेटिव पॉइंट ये है कि बुक वैल्यू से हालांकि प्राइस बढ़ा है, 13.6% टाइम्स ऑफ एक्चुअली बुक वैल्यू है, और लाइबिलिटीज़ भी 37 एक्चुअली करोड़ के आसपास कंटिजेंट एक्चुअली लाइबिलिटीज़ हैं। तो ओवरऑल मजगांव डॉक जो है, हालांकि करंट प्राइस इसका ज़्यादा है, तो इससे बेटर माना जा सकता है कोचिन शिपयार्ड, बट इसको पहले देखते हैं कि किस प्रकार से इसने सेल्स को इम्प्रूव किया। 3 गुना सेल्स जो है ये आपका 5-7 साल में ये बढ़ा है, और आप देखिए कि नेट प्रॉफिट जो है ये लगातार बढ़ा है 500 से। आप देखिए ये कहीं ना कहीं ईयरली लगातार 5-7 साल से लगातार 4 गुना जो है ये ओवरऑल बढ़ा हुआ है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखिए लगातार कांस्टेंट है। FI ने जो है ये स्टॉक में बढ़ाया है, DI ने इस चीज़ को घटाया, ये DI ने भी बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है ये भी, और इसमें भी जो है मजगांव डॉक इज़ अ गुड ऑप्शन ऑल्सो। बेल की बात करें, बेल 2,14,000 वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है। करंट प्राइस इतने कम प्राइस पर है ये, बट इसका P जो है कहीं ना कहीं अच्छा है, ज़्यादा है। तो ये मत सोचिए कि करंट प्राइस जो है वो कम है तो P जो है इसका ज़्यादा है, क्योंकि सेक्टोरल जो है उससे हालांकि P कम है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड अदर। तो ये हो गया। उसके बाद आगे अभी देखिए कि किस प्रकार से इसका कांस्टेंट प्राइस रहा है, और ये देखिए कि इसमें सेल्स को देखिए तो 2-3 साल में ये अच्छा खासा ग्रोथ जो है इसका हुआ है। 21 से लेकर के डबल से यहाँ पर 1600 लेकर के 4200 के आसपास ये सेल गया है। नेट प्रॉफिट देखिए 24 ओनली था 3 साल पहले, आज देखिए 791 एक्चुअली करोड़ के आसपास इसका जो है हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 1000 के आसपास था 13 में, और ये 2001 में देखिए ये 2900 के आसपास था। ये 5000 सीधे जो है ऑलमोस्ट जो है डबल के आसपास हो गया है। तो ओवरऑल ये भी स्टॉक जो है अच्छा माना जाता है। प्रमोटर जो है 51 कांस्टेंट है। FII जो है थोड़ा सा बढ़ाया है 15 से 17%, और DIA जो है वो आपका 20% है। तो ये DI ने डिफेंस सेक्टर में थोड़ा सा 8% जो है घटाया है। तो ओवरऑल BEL एक अच्छा स्टॉक है जो कम प्राइस पर जो है वो मिल रहा है। आगे हो सकता है ये 350 के आसपास ये चला जाए, हालांकि ये बुक वैल्यू से 13 टाइम्स जो है ज़्यादा पर प्राइस ये मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि कोचिन शिपयार्ड जो है वो 45,000 एक्चुअली 439 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है।
1700 के आसपास अभी मिल रहा है। ये करीब करीब रेंज देखिए तो 29 माने 3000 का हाईएस्ट माने ये गया हुआ है, 400 के आसपास लोएस्ट है। पी जो है हाईएस्ट सेक्टरल में 70 के आसपास है, इसका पी जो है 51 है, तो 20 पॉइंट्स ये कम है। और ओवरऑल देखिए ये प्राइस जो है कहीं ना कहीं जुलाई में ये 3000 के आसपास या 2900 के आसपास था, आज ये इतना कम प्राइस पर 1700 के आसपास का मिल रहा है। धीरे धीरे इसको जो है ले सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट जो है उसको जो है एक्सपर्ट के आइडियाज़ और जो है सजेशन जरूर लेना चाहिए। ये चीज़ें हैं। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेल देखिए लगातार इसका जो है वो बढ़ रहा है, 13 से लगातार ये जो है बढ़ रहा है। ये देखिए कि 21 3 साल में देखिए कि डबल तो नहीं हुआ है, बट ओवरऑल इसका जो है ट्रेंड जो है सेल्स जो है वो अप ट्रेंड्स में है। उसके बाद ये देखिए कि ये भी अप ट्रेंड्स में है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट जो प्रॉफिट है वो भी अप ट्रेंड्स में है, तो ये भी अच्छा स्टॉक माना जाता है कोचिन शिपयार्ड। और तो ओवरऑल द लास्ट वन इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और इसमें यह है कि इसके सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, डेट फ्री शेयर है। हालांकि प्राइस 30% करेक्ट हो चुका है, तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। आप देखिए 52 वीक्स में आप देखिएगा इसका जो हाईएस्ट जो तो प्राइस था जुलाई में आप देखिएगा 5675 था, 1768 के आसपास ये था लोएस्ट प्राइस। अभी देखिए पी जो है 36 का है, तो ये कहीं ना कहीं रिलेटिवली चीपर है। बुक वैल्यू 400 के आसपास है, 434 के आसपास। ROCE भी अच्छा खासा है। देखिए प्राइस जो है ये 5600 के आसपास था जुलाई में, और ये अभी जो है 4500 के आसपास। जिनके पास है उसको एग्जिट ना करें, कहीं ना कहीं ये एक डिफेंस सेक्टर जो है वो रोबस्ट माना जा सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है स्ट्रैटेजिकली एक पॉजिटिव रहेगा। टाइम एंड पेशेंस ये दो चीज़ें होती हैं, वो लगातार आप जो है उसमें जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में बने रहना चाहिए, और जो भी एक्सपर्ट हैं उनका सजेशन रेगुलर बेसिस पर जो है ज़रूर जो है वो लेना चाहिए। अब देखिए कि ये इसका जो बुक वैल्यू है, जो इसका वर्थ है वो बुक वैल्यू से 10 टाइम्स जो है ये ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं बेल देखिए, या इसके अलावा भी कोचिन एक्चुअली शिपयार्ड मैंने आपसे बात किया, तो कहीं ना कहीं ये जो है रिलेटिवली अभी भी, हालांकि इसके करंट प्राइस जो है ज़्यादा हैं स्टॉक प्राइस, बट द पी वैल्यूज़ और डेट फ्री कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। लगातार जो है 28 पॉइंट ROE है, CAGR जो है 27% है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है। हालांकि एक निगेटिव पॉइंट है कि कहीं ये देखिए कि इसका जो है ये शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है एक डाउन हुआ है, प्रमोटर ने इसको रिड्यूस किया हुआ है, और FII ने हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़ाया है इस स्टॉक में भरोसा। और इंडिया सिम्स टू बी गोइंग एज ए द एयरक्राफ्ट रिपेयरिंग सेंटर, एयरक्राफ्ट सेलिंग सेंटर, तो फाइटर जेट हो या कोई भी डिफरेंट वेरिएंट जो है इसके जो है डोमेस्टिकली बनने की उम्मीद है। और भारत सरकार की ये पॉलिसी है कि इंडिया को एक हब के रूप में जो डेवलप करें। तो हालांकि स्टॉक जो है थोड़ा सा डाउन हुआ है, करेक्टेड है, ये एक अच्छा मौका माना जा सकता है डिफेंस शेयर पर। ज़्यादातर जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो बुलिश रहे हुए हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो ओवरऑल देखिए प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो BEL इज ए गुड स्टॉक, प्राइस वाइज अच्छा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है करंट प्राइस तो ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं ये फिर भी ये PE पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चीपर है। एंड देन यू कैन एक्चुअली अदर स्टॉक्स लाइक भारत डायनेमिक्स, दैन कोचिन शिपयार्ड, दैन गार्डन रीच, ये 3-4 स्टॉक्स हैं वो फंडामेंटली बहुत ही अच्छे शेयर जो है ये माने जा सकते हैं। खास करके जो प्राइस जो है पिछले जो है 3-4 महीने में ये डाउन हुआ है, तो एक अच्छा मौका के रूप में जो है इसको देखा जा सकता है। लेकिन एक साथ स्टॉक कभी ना लें, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में लें, और एक्सपर्ट जो सेबी रजिस्टर्ड हैं उससे एक बार सलाह ज़रूर लें यदि आप ज़्यादा स्टॉक्स जो है लेना चाहते हो। बट ये जो भी शेयर्स हैं ये मैंने आपको जानकारी दिया, और कहीं ना कहीं एक ये जो भी 3-4 जो शेयर हैं वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। डेटा को देखकर, डेटा को मैंने एनालाइज किया आपके सामने, और ये इसमें जो है एक मौका के रूप में जो है देखा जा सकता है। तो आज इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब जीवन सर ऑनलाइन फॉर फर्दर डेटा एनालिसिस ऑन स्टॉक
stocks and the shares of the different company and the share market. Thank you so much.